हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस फॉर सक्सेस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? केमिकल रिएक्शंस होती हैं जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस होते हैं जो एक और एक मिलके कोई भी एक और एक सब्सटेंस मिलके रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं कोई भी, उस जो ये सब्सटेंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन होने के बाद हमें जो मिलता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट। इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हम बात करें केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, गर्मी के टाइम में हम दूध को बाहर छोड़ देते हैं, फ्रिज में नहीं रखते, तो दूध खट्टा हो जाता है, फट भी जाता है। तो उसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ चेंज आता है तभी तो दूध खट्टा होता है। अब बारिश के मौसम में देख लो, या फिर जैसे तवा होता है, पैन होता है, उसको बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होता है? जंग लग जाता है, ब्राउन कलर अपीयर हो जाता है, और धीरे धीरे क्या है? डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। जो आयरन की परत होती है, लोहे की परत होती है, वो क्या होती है? खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। ग्रेप्स क्या फर्मेंटेड हो जाते हैं। कुकिंग फूड करते हैं हम, डाइजेशन होता है, जैसे हम खाना खाते हैं अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो कैसे होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, क्या प्रोडक्ट बनता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो ये सभी हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऑल इन्वॉल्व केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। कोई भी रिएक्टेंट मिलके नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हैपन होती है। तो इन सभी को हम अभी डिटेल से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या 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 साइन होते हैं, पता चलता है कि क्या हुआ। जैसे वाटर है, वाटर का वेपर में स्टीम में चेंज होना, उससे क्या पता चलता है? स्टेट चेंज हो जाती है वाटर की स्टेट चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है। जैसे जंग लग जाती है लोहे की तो कैसा ब्राउन कलर अपीयर हो जाता है, तो उसको रस्टिंग बोलते हैं हम। रस्टिंग की प्रोसेस होगी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे विनेगर एक्टिंग विद बेकिंग सोडा, तो क्या रिलीज करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। टेम्परेचर चेंज होता है, बर्निंग फ्यूल्स रिलीज हीट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की दो सॉल्यूशन मिलते हैं इकट्ठे तो प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस होती है। तो इन सब साइन से हमें पता चलता है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें क्या केमिकल चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट, एनसीईआरटी में आपके एक्टिविटी दे रखी है। जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है? 1.2 वाली, उसमें दे रखा है हम है ना एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेते हैं? एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं। लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर फिर हम ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। तो उनको ऐड करने के बाद फिर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? उनको ऐड करने के बाद ऑब्जर्व करते हैं येलो कलर है ना, वो अपीयर होने लग जाता है प्रेसिपिटेट का। और फिर उससे क्या होता है? ये येलो कलर अपीयर होने लग जाता है, तो तब ये पता चलता है कि रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हैपन हो रही है। ये कैसी रिएक्शन हुई? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस का एक्सचेंज होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म, सॉलिड क्या होता है? फॉर्म होता है, मतलब हमें मिलता है। तो ये था आपका नाइट्रेट का सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होता है? बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट आपका डाइल्यूट हाइड्रो, कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स लेते हैं हम एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर टेस्ट ट्यूब में, और उसके अंदर फिर क्या ऐड करते हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को उसके अंदर ऐड कर देते हैं। जब भी हम कोई भी एसिड को ऐड करते हैं तो बहुत बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, क्योंकि एसिड का पता ही है वो डेंजरस होता है स्किन के लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए, तो उसको बहुत प्रिकॉशनली हैंडल करना पड़ता है एसिड को ऐड करते टाइम। तो ऐड जिंक के ग्रेन्यूल्स के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जब हम
ऐड करते हैं तो फिर क्या है, जब उस कोनिकल फ्लास्क को हम टच करके देखते हैं, टेम्परेचर का पता चलता है, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम उसके अंदर क्या आता है, जो बबल गैस अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अराउंड क्या होते हैं, बबल्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। गैस प्रोड्यूस होती है किसकी फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस अपीयर होती है, फॉर्मेशन होती है किसकी, हाइड्रोजन गैस की। किसके एक्शन के कारण होती है, ये जो हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ना जिंक के ग्रेन्यूल्स के ऊपर, उसकी वजह से क्या होती है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। और कोनिकल फ्लास्क है वो एसिड डाला है तो ऑब्वियसली बात है वो काफी गर्म मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, हीट रिलीज हुई है इस रिएक्शन के अंदर। तो ये आपकी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, क्या कैसे फॉर्मूले को लिखते हैं, कैसे उसको बैलेंस करते हैं, तो ये देखते हैं हम अभी। कोई भी केमिकल इक्वेशन है हम उसको कैसे लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम एग्जांपल दे दिया आपका, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलके कौन सी रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बनाता है, तो मैग्नीशियम सिंबल आपको पीरियोडिक टेबल लर्न की होगी, पीरियोडिक टेबल से सभी सिंबल्स को लर्न करना पड़ेगा, फॉर्मूला भी लिखना सीखना पड़ेगा, और बैलेंस बाद में क्या है, बैलेंस करना सीखना है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स को कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को बैलेंस करते हैं। तो क्या है मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, वो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है कोई भी इक्वेशन है उसको केमिकली फॉर्म में लिखने का, सिंपल तो हम ऐसे लिख सकते हैं, केमिकल फॉर्मूले से लिखना है तब हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। बाद में उसको बैलेंस करने के लिए जैसे एक और दे दिया जाए आपको, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों बाद में क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, जिंक को किससे डिनोट करते हैं, Zn से। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो ये दोनों मिलके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, जिंक क्या है, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा तो जिंक क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और H2 बाहर निकल जाएगी। तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल ले रखे हैं हमने किसका, आयरन का। आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Fe3O4, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन। तो इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, आपको ये इक्वेशन दी हुई है तो इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करके दिखाना है कि किस साइड कितने प्रोडक्ट हैं, कितने रिएक्टेंट में कितने हैं, उन सभी को। जैसे आयरन है, आयरन का इस इक्वेशन में हम देखें तो सिंगल प्रोडक्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तो आयरन के कितने हैं, 3, हाइड्रोजन के कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में 2 ही है। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है और राइट हैंड साइड में कितने हैं, 4 हैं। तो अभी इसको क्या है, बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा। तो हम बैलेंसिंग, फर्स्ट तो हम इक्वेशन की बैलेंसिंग करनी सीखते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे हम बैलेंस, आयरन एटम को बैलेंस करते हैं, आयरन एटम को बैलेंस करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, 3 आयरन इधर 3 थे तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या इधर भी 3 लिख दिया। H2 के तो 2 ही मॉलिक्यूल है, अब ऑक्सीजन के कितने, आयरन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, स्टेप वाइज करना है, पहले आयरन को बैलेंस किया, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। फिर क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट में ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल है, 4, और इधर कितना है, 1 ही है। तो बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन एटम को हम क्या करेंगे, जो 4 ऑक्सीजन एटम है इसमें उनको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 8 हो गई, लेफ्ट हैंड साइड तो 8 हो गए, राइट हैंड साइड अब भी 2 है। तो फिर उसको 8 करने के लिए क्या करेंगे, उसको भी फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब दोनों तरफ क्या हो गया,
हाइड्रोजन, आयरन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या बच गया? ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 4 मॉलिक्यूल थे ऑक्सीजन के, यहाँ पे जब हाइड्रोजन को बैलेंस किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? ये भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी 4 होगी। तो फाइनल क्या होगी इक्वेशन? 3 मॉलिक्यूल तो आयरन के इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 4 ऑक्सीजन के इधर हैं, 4 इधर हो गए, 4 8 हाइड्रोजन इधर हैं, 8 हाइड्रोजन इधर हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं कि इक्वल होने चाहिए बोथ साइड। तो बोथ साइड क्या है? इक्वल है दोनों साइड। तो ऐसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सभी एटम्स को, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड हो, सभी को बैलेंस करना है। नेक्स्ट क्या है? सिंबल्स। ये जो ये इक्वेशन है, इसको फिजिकल स्टेट क्या होगी? फिजिकल स्टेट में भी कुछ रिएक्शंस फिजिकल स्टेट में भी एग्जिस्ट करती हैं, उनको फिजिकल स्टेट के सिंबल के अकॉर्डिंग मैच करते हैं। फर्स्ट तो क्या था, जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, कौन सा मेथड होता है बैलेंस? जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो कौन से मेथड के थ्रू करते हैं हम? हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, जिससे क्या है, बैलेंस करते हैं इक्वली होल नंबर ऑफ कोफिशिएंट से, जिसमें सभी को एटम्स को क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। नेक्स्ट क्या है? सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में अब फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। सॉलिड को एस से, स्मॉल एस से, लिक्विड को एल से, गैस को स्मॉल जी से और एक्वस को ए क्यू से लिखते हैं हम। इसमें क्या होता है? गैसियस, लिक्विड, एक्वस, ये क्या है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में मिलते हैं। तो इससे भी हमें क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो फिलहाल कौन सी रिएक्शन है? जैसे आयरन है, आयरन किस में? सॉलिड में। वाटर क्या है? इसमें स्टीम या वेपर, वाटर के वेपर। तो ये किस में हो गया? गैसियस स्टेट में। सॉलिड, इसमें आयरन किस में है? सॉलिड में। ऑक्सीजन किस में हो गया? सॉलिड आयरन दोनों क्या हो गए? ऑक्सीडाइज हो गए, तो एक क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म में हो गया। हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में है। समटाइम क्या होता है कि कंडीशन होती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर की, कैटालिस्ट की, एक्सेट्रा कंडीशन होती है, जो क्या इंडिकेट करती है, मतलब किस टेम्परेचर पे, किस सनलाइट की प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती हैं। तो जैसे फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, मिथेनॉल। मिथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो क्या वो लेते हैं हम, CO। ये किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में होता है। प्लस क्या करते हैं हम? 2H2 वाटर। कितने टेम्परेचर पे होती है ये? 343 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, जो उसमें रिएक्शन हैपन होती है। तो क्या, किस चीज की फॉर्मेशन होती है? इसमें फॉर्मेशन होती है मिथेनॉल की। मिथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। तो ये बता रखा है कि जो सम टाइम कंडीशंस क्या होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर की, कैटालिस्ट, सनलाइट, क्लोरोफिल एक्सेट्रा, जो किन की प्रेजेंस में रिएक्शन हैपन हो रही है, तो वो ये इससे क्या है, मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, जैसे CO2। CO2 किसकी उसमें होगा? एक्वस प्लस वाटर। वाटर मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, H2O।
ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। क्या रिमूव जाता है? ऑक्सीजन रिमूव जाती है प्लस वाटर। ग्लूकोज किसकी फॉर्म में होती है? एक्वस की फॉर्म में होती है, और ऑक्सीजन भी किसकी फॉर्म में होती है? एक्वस की फॉर्म में। और वाटर किसकी फॉर्म में होता है? लिक्विड की फॉर्म में। अब वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने हैं? 12। तो इसको 12 बैलेंसिंग, यहाँ पे भी वाटर के मॉलिक्यूल 6 हो जाएंगे। पहले इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी किसकी प्रेजेंस में होगी? अब फूड की फॉर्मेशन होती है तो किसकी? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा तभी तो क्या होगी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। तो ये थी कंडीशंस जब प्रेजेंट हो, टेम्परेचर, प्रेशर, सनलाइट, क्लोरोफिल, उनकी प्रेजेंस में जब फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की वो। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं उनको पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? इसमें जो 2 और 2 से मोर सब्सटेंस कंबाइन करके क्या करते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे बुक में एक्टिविटी भी दे रखी है, कैल्शियम स्मॉल अमाउंट में हम क्या लेते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। और उसमें क्या है? क्विकलाइन बीकर में तो स्लोली क्या है? वाटर वर्क करता है, तो उसमें क्या चेंज आता है उस प्रोसेस को हम देखते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करके क्या करती है? वाटर प्रोड्यूस करती है। सिलेक्ट लाइम की फॉर्मेशन होती है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है? सिलेक्ट लाइम या सिलेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर देती है। तो इसमें क्या हो गया? 2 सब्सटेंस ने मिलके एक प्रोडक्ट को, रिएक्शन की बात करें तो हम कैल्शियम ऑक्साइड किसके? वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और साथ में क्या है? हीट निकलती है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड किसकी फॉर्म में होता है? सॉलिड की फॉर्म में। वाटर किसकी फॉर्म में होता है? लिक्विड की फॉर्म में। इन सभी को रिएक्शंस को बैलेंस करना है। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसकी फॉर्म में होता है? एक्वस की फॉर्म में। तो रिएक्शन में क्या होगा? ये क्या है? क्विकलाइम। ये क्या है? क्विकलाइम है। और ये क्या हो गया? सिलेक्ट लाइम। ये हो गया सिलेक्ट लाइम की फॉर्मेशन होगी। ये होगी सिलेक्ट लाइम की फॉर्मेशन। इसमें क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है जो वो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सिलेक्ट लाइम। तो प्रोडक्ट बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन के अंदर क्या होता है? सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके क्या करते हैं? जब सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शंस में और एग्जांपल की बात करें हम कम्बिनेशन रिएक्शन के, तो जैसे बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है? कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? CO2 बनाता है। तो कार्बन का तो क्या हो गया? कार्बन किसकी फॉर्म में था? सॉलिड की फॉर्म में था। ऑक्सीजन क्या है? गैस की फॉर्म में है। रिएक्शन कंबाइन होके क्या एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो किसकी फॉर्म में है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में। अब वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है? वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है? जैसे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन किसमें है? गैस की फॉर्म में। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में है। ये दोनों रिएक्ट करके किसकी बनाते हैं? वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। वाटर किसकी फॉर्म में होता है? लिक्विड की फॉर्म में होता है प्रेजेंट। तो अगर हम आम भाषा में बोलें तो 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलके जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कम्बिनेशन प्रोसेस। जैसे फर्स्ट उसमें एग्जांपल में हमने देखा था जब सिलेक्ट लाइम की फॉर्मेशन हुई थी तो हीट इवोल्व हुई थी। तो हीट इवोल्व होती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें हीट की फॉर्मेशन हो। जब प्रोडक्ट एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलके जब नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? हीट की फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट बनाते टाइम। तो जो हीट की फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल ले हम, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी? मीथेन का एग्जांपल लेते हैं, CH4। तो इसमें क्या है? ये गैस की फॉर्म में होती है, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या? वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो वाटर किस में होगा? गैस की फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड किसकी फॉर्म में होगी? ये भी गैस की फॉर्म में। मीथेन गैस में ऑक्सीजन क्या? गैस की फॉर्म में, नेचुरल गैस का। अब इनको बैलेंस कर देते हैं, ये गैस की फॉर्म में। तो ये क्या बन गई? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ऐसे ही एग्जांपल ले तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? हम फूड से एनर्जी लेते हैं, तो डाइजेशन की प्रोसेस होती है। जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल पीसेज में, और जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक हो जाते हैं? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ क्या करती है? फिर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन की बात करें हम तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज करती है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, फिर वाटर की फॉर्मेशन भी करती है, और साथ में क्या करती है? बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये क्या होगी? ये होगी आपकी ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके साथ मिलके? ग्लूकोज होती है एक्वस की फॉर्म में। ये किसकी फॉर्म में होगी? एक्वस की में। ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में होता है? ऑक्सीजन भी एक्वस की फॉर्म में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इसको बैलेंस करो पहले। ये किसकी फॉर्म में होगा? एक्वस की फॉर्म में। वाटर किसकी फॉर्म में होता है? लिक्विड की फॉर्म में। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, जो ग्लूकोज है ब्रेक डाउन होके हमारी बॉडी को क्या करता है? प्रोवाइड करता है एनर्जी को। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन कौन सी है। नेक्स्ट है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें सिंगल कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेज में, तो उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एग्जांपल लेते हैं हम, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेते हैं, उनको क्या है? बॉइलिंग ट्यूब के अंदर डालते हैं। तो फेरस सल्फेट के ये लेते हैं हम फेरस सल्फेट, उसके कुछ क्रिस्टल लेते हैं, उनको क्या है? बॉइलिंग ट्यूब के अंदर डालते हैं। तो अगर उनको फिर हीट करते हैं तो क्या कलर अपीयर होता है ट्यूब के अंदर, या कैसी फ्लेम आती है? तो उससे केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ कलर भी अपीयर होएगा, कुछ स्मेल भी आएगी, तो रिएक्शन अक्कर होती है। तो फेरस सल्फेट है वो हीट की प्रेजेंस में हीट करेंगे हम उसके क्रिस्टल्स को, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। और साथ में क्या होगी? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होएगी, और ट्राइऑक्साइड SO2 SO3 की फॉर्मेशन होएगी। तो इसमें क्या होता है? डिकम्पोजिशन की रिएक्शन होगी। इनको बैलेंस करें, बैलेंस है नहीं, यहाँ पे 2 आएगा। ये क्या है? फेरस सल्फेट है, ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड। तो ये सिंगल है, सिंगल कंपाउंड है, वो किस में ब्रेक डाउन हो गया? 1 और 2 में। 2 सिंपल में ब्रेक डाउन हो गया। जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे वो वाटर के साथ मिलके क्या हो गया? लॉस ऑफ वाटर हो गया, वाटर का लॉस हो गया। जब हीट करते हैं तो हम कलर क्या है? क्रिस्टल का कलर चेंज हो गया।
तो क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन हो गया तो फेरस सल्फेट किस में हो गया चेंज, फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया। फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया तो सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। तो फेरिक ऑक्साइड क्या है, वो सॉलिड है। फेरिक ऑक्साइड किस में है, सॉलिड में। ये क्या है, गैस है, ये भी गैस है और ये सॉलिड था। तो गैस क्या है, ये दोनों गैसेज पर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में क्या होगा। अब डिकम्पोजिशन की नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम, उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे लिखेंगे, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, वो कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड में किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम ऑक्साइड की होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की भी फॉर्मेशन होती है, हीट करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड की होगी। तो हीटिंग क्या है, इम्पोर्टेंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। और ये रिएक्शन है ना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वेरियस इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होती है। किस लिए यूज होती है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम, क्विक लाइम, इसको क्या बोल सकते हैं हम, क्विक लाइम, इसको बोलते हैं हम क्विक लाइम। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी सॉलिड है, तो क्विक लाइम है ये इक्वेशन मेनली कहाँ यूज होती है, इंडस्ट्रीज में होती है। मैन्युफैक्चर कैसे सीमेंट वगैरह बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। और जहाँ जिस रिएक्शन में क्या होगा, हीट कैरी होगी तो वो क्या होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। थर्मल डिकम्पोजिशन, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेड नाइट्रेट लेते हैं। लेड नाइट्रेट क्या होता है, लेड नाइट्रेट पाउडर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ये किसकी पाउडर फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं लेड नाइट्रेट को, तो फिर क्या फॉर्मेशन होती है, किससे में डिकम्पोज हो जाता है, ये हो जाता है फिर लेड ऑक्साइड में। ये बन जाता है लेड ऑक्साइड। ये किस में, सॉलिड की फॉर्म में। लेड ऑक्साइड प्लस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या बन गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। और साथ में किसकी फॉर्मेशन होगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन किस में, गैस में है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी किस में है, डाइऑक्साइड भी किस में है, गैस की फॉर्म में। ये दोनों किस में, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो गए। तो इसमें क्या हो गया, बैलेंस करके देखो, लेड नाइट्रेट, इसमें लेड के 2 मॉलिक्यूल, उसमें 2 मॉलिक्यूल हैं। और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड को बैलेंस करो तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। बैलेंस होगी इक्वेशन। तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। जो एक सब्सटेंस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, सिल्वर क्लोराइड लेते हैं हम किसी चाइना डिश में, या रख देते हैं हम सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl। तो सिल्वर ये 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो क्या है, सिल्वर क्लोराइड क्या है, सॉलिड में। उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, हीट तो वहीं से भी मिल रही है उसको सनलाइट में, तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा सॉलिड सिल्वर में। और क्लोरीन गैस क्या है, वो हो जाएगी। तो किस कलर चेंज हो गया इस प्रोसेस में, सिल्वर का कलर कैसा हो गया, सिल्वर का ग्रे कलर हो गया, क्योंकि उसको हीट मिल रही है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से। क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, सिल्वर क्लोराइड किस में चेंज हो गया, सिल्वर में। और क्लोरीन में किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट देखते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम रिएक्शन करता है। जैसे हम सिल्वर ब्रोमाइड को लेते हैं,
सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या है, सॉलिड की फॉर्म में। इसको सनलाइट प्रोवाइड करते हैं किसी चाइना डिश वगैरह में रख के डायरेक्ट, तो उसमें क्या है, ये सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमीन अलग हो गया। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है, ये रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी, वो चाहे हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमें हीट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, हम सनलाइट की फॉर्म में दे रहे हैं या डायरेक्ट हीट अप्लाई कर रहे हैं, लाइट की फॉर्म में दे रहे हैं, उससे क्या है, ब्रेक डाउन होगा रिएक्टेंट का रिएक्शन में और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो कौन सी प्रोसेस होगी, ये होगी एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी क्योंकि क्या है, हीट का एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट का एब्जॉर्ब हो रहा है तभी तो ब्रेक डाउन हो रहा है सब्सटेंस का, सिंगल सब्सटेंस उसको हम हीट दे रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तभी तो उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करके ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस है लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो रिप्लेस कर देता है जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको कंपाउंड से, और उसके साथ जाके बॉन्ड बना लेता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आयरन नेल्स लेते हैं, उनको क्या है, दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं ए और बी, वो उनके अंदर सॉल्यूशन डाल देते हैं हम किसका, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देते हैं, दो आयरन नेल्स ले लेते हैं उनके अंदर, उसको 20 मिनट के लिए डिप कर देते हैं। तो डिप करने के बाद क्या है, ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो किस में चेंज हो जाता है, लाइट ग्रीन में चेंज हो जाता है, और जो आयरन नेल्स डाली थी हमने उसके अंदर वो क्या है, उनके ऊपर ब्राउन कोटिंग हो जाती है। इसमें हम बात करें तो इक्वेशन की, आयरन क्या है, आयरन किसकी फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट किस में है, कॉपर सल्फेट का तो एक्वस सॉल्यूशन है, वो रिएक्शन करके किस में चेंज हो जाएगा, आयरन है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो जाके वो सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो आयरन क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर किसकी, सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा, और ये एक सॉल्यूशन बना लेगा। कॉपर सल्फेट चेंज होके आयरन सल्फेट, आयरन के सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या है, सॉलिड की फॉर्म में हो जाता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन किसको डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद जाके बाइंड हो जाता है सल्फेट के साथ। और अगर और एग्जांपल लें हम, जैसे जिंक का लेते हैं, जिंक है, जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करते हैं, तो जिंक भी क्या है, आयरन की तरह मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये किसके साथ जाके रिएक्शन कर लेगा, जिंक को सल्फेट बना लेगा, और कॉपर क्या है, सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे ही लेड ले लेते हैं, लेड क्या है, कॉपर क्लोराइड के साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, लेड क्लोरीन के साथ जाके रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा लेड क्लोराइड, और साथ में क्या है, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, एक सब्सटेंस जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव को, और फॉर वो कंपाउंड बना लेता है उसके साथ बाइंड करके, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपकी आ गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, मतलब दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करके फिर न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक सोडियम सल्फेट टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हम सॉल्यूशन डाल देते हैं, एक तो किसका डाल देते हैं, सोडियम सल्फेट का, एक तो सोडियम सल्फेट का डाल देते हैं, और एक उसके अंदर डाल देते हैं हम बेरियम क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स कर देते हैं।
तो ये दोनों मिक्स करके फिर क्या है सब्सटेंस इनसोल्युबल इन वाटर, जो वाटर में इनसोल्युबल होगा क्या होगा, वो व्हाइट कलर अपीयर करेगा। व्हाइट कलर करेगा तो इनसोल्युबल सब्सटेंस क्या होगा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगी, आयन का एक्सचेंज होएगा। आयन का एक्सचेंज होएगा तो क्या होगा, मिक्स हो जाएंगे लिक्विड्स, लिक्विड मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म होगी। लिक्विड सॉल्यूशन केमिकल रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा तो आयन का एक्सचेंज होगा तो टू कंपाउंड्स बनेंगे। तो रिएक्शन देखते हैं हम इसकी। सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस की फॉर्म में है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेरियम क्लोराइड के साथ। तो ये प्रेसिपिटेशन होएगी, आयन का एक्सचेंज होएगा। आयन का एक्सचेंज होएगा तो क्या है, बेरियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेरियम रिएक्ट करेगा सल्फेट आयन के साथ। बेरियम रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ कि सॉलिड फॉर्म होएगी। और प्लस क्या है, सोडियम क्लोराइड किसके साथ कंबाइन करेगा, क्लोरीन के साथ। और ये क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो डिजोल्व हो जाएंगे। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है, आयन का एक्सचेंज होता है कंपाउंड्स का एक अपनी जगह से। और ये क्या है, बेरियम सल्फेट क्या है, आयन का एक्सचेंज होगा तो कैसे, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। बेरियम सल्फेट एक दूसरे के साथ ऐड होंगे तो क्या होगी, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐड ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या प्रोसेस होती है, रिडक्शन में होता है रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, गेन्स इलेक्ट्रॉन। एक रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर दोनों ही प्रोसेस होती हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम अब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस देखते हैं हम। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में क्या है, कॉपर का एग्जांपल लेते हैं हम। कॉपर का इनिशियल कलर तो क्या होता है, इनिशियल कलर होता है कॉपर का ब्राउन, लेकिन उसके ऊपर कोटेड होता है ब्लैक कलर की। तो रिएक्शन क्या होगी, कॉपर किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलके हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या बना देता है, ये कॉपर ऑक्साइड बना देता है। तो इसमें क्या होता है, जो कॉपर है, कॉपर क्या करेगा, कॉपर करेगा गेन ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। तो इसमें नेक्स्ट अगर ऑक्सीजन क्या करती है, गेन करती है कॉपर को, तो ये क्या बना देती है, कॉपर ऑक्साइड। अगर रिडक्शन की बात करें हम तो रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, ब्लैक कोटिंग होती है और ब्राउन कलर क्या होता है, प्रेजेंट होता है ओरिजिनल, तो वो रिकवर हो जाता है। कैसे, जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलके हीट प्रोवाइड करते हैं हम इसको, तो किसकी फॉर्म में हो जाता है, ये कॉपर अलग हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं सब्सटेंस, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। इसमें क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का लॉस हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया रिडक्शन की प्रोसेस में। इसको बोलते हैं रिडक्शन की प्रोसेस। तो क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं हम। रिएक्शन के टाइम पे रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना लिया और इसने कॉपर ने क्या है लॉस कर दिया ऑक्सीजन का। रिडक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है हमारी। रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो हम रिडॉक्स रिएक्शन होती है जब दोनों मिलके करते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी हो और रिडक्शन की प्रोसेस भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल ले, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ हीट प्रोवाइड करते हैं हम, तो क्या होगा? कॉपर प्लस वाटर। तो इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन का क्या हो गया? हाइड्रोजन का तो हो गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन, इसका हो गया रिडक्शन। तो ये होती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट क्या होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एवरीडे लाइफ में। एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है? कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? जब भी मेटल की चीजें हैं या तो पानी के कांटेक्ट में आती हैं या धूल मिट्टी वगैरह के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती हैं, तो उन पे क्या है? ब्राउन कलर अपीयर होने लग जाता है। ब्राउन कलर धीरे धीरे मेटल की चीजें क्या है वो डैमेज होने लग जाती हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन प्रोसेस बोलते हैं। क्या है जो जैसे ब्लैक कोटिंग है सिल्वर के ऊपर, ग्रीन कोटिंग कॉपर के ऊपर होती है, ये क्या है? एग्जाम्पल है कोरोजन के। कोरोजन क्या करता है? डैमेज कर देता है। जैसे गाड़ियों के अंदर भी मेटल्स लगा होता है, ब्रिज के अंदर भी, आयरन रेलिंग्स के, शिप में, इन सभी में क्या होता है? मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स होंगे तो क्या हो? कोरोजन होता है, जिसके कारण क्या होता है? डैमेज हो जाते हैं। तो टाइम अकॉर्डिंग टू टाइमली क्या है? चेंज करना पड़ते हैं बॉडी पार्ट्स को। कोरोजन इसमें रिएक्शन सब्सटेंस इन एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, रेडिश ब्राउन कलर अपीयर होता है, तो इससे रस्ट हो गया, जंग लग गया, रेडिश ब्राउन। सिल्वर पे क्या है? ब्लैक कोटिंग। और कॉपर पे क्या होता है? ग्रीन कोटिंग अपीयर हो जाती है। तो इफेक्ट क्या होते हैं कोरोजन के? मेटल है वो कमजोर हो जाता है, वीकनेस आ जाती है मेटल में, डैमेज हो जाते हैं। जो पुल वगैरह बनाए जाते हैं, गाड़ी वगैरह में रेलिंग्स में लोहे की लगती हैं, तो उनमें क्या जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या हो जाती है? डैमेज होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से इसके इफेक्ट ये भी तो है, हग इकोनॉमिक लॉस भी होता है, क्योंकि एवरी ईयर फिर इन पे क्या मनी लगा के फिर इनको चेंज किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है डैमेज पार्ट को। तो ये क्या है? इकोनॉमी भी इफेक्ट हो रही है इसकी वजह से। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड। फूड के अंदर जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, जैसे कई बार पैकेट चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, हम उन्हें खोल के छोड़ देते हैं, तो उनमें या फिर खाने में स्मेल हो जाती है खाने के अंदर। वो किसकी वजह से होती है? वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की वजह से। जैसे फैट और ऑयल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? फूड क्या होगा? अनफिट, फिर कंजप्शन के लिए स्मेल आने लग जाती है। तो ये क्या होती है? रेंसिडिटी की प्रोसेस होती है। रेंसिडिटी की प्रोसेस में क्या होती है? ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए इनके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं, जिससे फूड को हम प्रिजर्व रख सकें। जैसे कुछ एंटी ऑक्सीडेंट फूड में यूज किए जाते हैं। स्टोर फूड किया जाता है, एयर टाइट कंटेनर के अंदर फूड को स्टोरेज करके रखते हैं। जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स के पैकेट के अंदर, ताकि जब हम उनको खोल देते हैं चिप्स के पैकेट को, तो तुरंत खाना चाहिए। काफी टाइम रख देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है? वो डाइजेशन वगैरह को भी हार्म कर सकते हैं। इसलिए रेंसिडिटी की प्रोसेस में क्या हो जाता है? फूड को हार्मफुल ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो जाती है, स्मेल हो जाती है, अनप्लीजेंट टेस्ट भी खराब हो जाता है खाने का। तो ये होती है रेंसिडिटी। ये था आपका कंप्लीट चैप्टर केमिकल
रिएक्शंस एंड इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। आपका कंप्लीट चैप्टर फुल डिटेल के साथ है। आप क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।